हम हमेशा मानते आए हैं कि हमें अपनी शुरुआत पता है। द बिग बैंग, वो एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन जिसने 13.8 बिलियन साल पहले पूरे यूनिवर्स को जन्म दिया। लेकिन अगर ये शुरुआत नहीं थी तो? अगर ये सिर्फ एक डोरवे थी किसी और रियलिटी की तरफ? कुछ साइंटिस्ट का मानना है हमारा पूरा यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर हो सकता है। ऐसा ग्रेविटेशनल मॉन्स्टर जो इतनी पावर रखता है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। कहीं किसी बड़े पेरेंट यूनिवर्स में एक स्टार हमारे सन से अरबों गुना मैसिव कोलैप्स हुआ और उसका अंत नहीं बल्कि एक नई बिगनिंग बनी हम। बाहर से ये डिस्ट्रक्शन लगता है लेकिन अंदर ये क्रिएशन है, स्पेस टाइम का एक नया बबल अनइमेजिनेबल स्पीड से एक्सपैंड होता हुआ, एक नया यूनिवर्स टोटल सेक्रेसी में अनफोल्ड होता हुआ। अगर ये सच है तो रियलिटी हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा वियर्ड है। यूनिवर्स के अंदर ब्लैक होल्स और ब्लैक होल्स के अंदर यूनिवर्सेस, एक इनफाइनाइट कॉस्मिक चेन जिसमें ना कोई असली शुरुआत है ना कोई अंत। आज हम उतरेंगे इस माइंड बेंडिंग थ्योरी की गहराई में, इवेंट होराइजन के पार जाएंगे, फिजिक्स के उन सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो एग्जिस्टेंस की पूरी कहानी बदल सकते हैं, और पूछेंगे ये अल्टीमेट सवाल कि क्या हम सच में एक ब्लैक होल के अंदर जी रहे हैं? हमारी कहानी हमेशा एक ही जगह से शुरू होती है, बिग बैंग। 13.8 बिलियन साल पहले एक अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन, एक पल जिसमें स्पेस टाइम मैटर एनर्जी सब एक साथ पैदा हुए। यही वो मोमेंट है जिसे साइंस द बिगनिंग ऑफ एवरीथिंग कहती है। लेकिन असल में हुआ क्या था? साइंटिस्ट कहते हैं कि पूरे यूनिवर्स का सारा मैटर और एनर्जी एक माइक्रोस्कोपिक पॉइंट में कंप्रेस्ड था। इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट टेम्परेचर जिसे हम सिंगुलरिटी कहते हैं, फिर अचानक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सब फैलने लगा। इस इवेंट को हम सिर्फ एक्सप्लोजन नहीं कह सकते, यह था एक कॉस्मिक इन्फ्लेशन। स्पेस खुद स्ट्रेच हो रही थी, फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। उस वक्त न तारे थे न गैलेक्सीज, बस एक हॉट डेंस सूप ऑफ पार्टिकल्स जो धीरे धीरे कूल होकर एटम्स में बदल रही थी। 3,80,000 साल बाद पहली बार लाइट ट्रैवल कर पाई। यही वो कॉस्मिक ग्लो है जिसे आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या सीएमबी कहते हैं। एक स्नैपशॉट जब यूनिवर्स अपनी इन्फेंट स्टेज में था। तो क्या ये सच में शुरुआत थी? यही वो सवाल है जो डिकेड्स से साइंटिस्ट को परेशान कर रहा है, क्योंकि बिग बैंग मॉडल बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है लेकिन हर सवाल का जवाब नहीं देता। एग्जाम्पल के लिए, बिग बैंग से पहले क्या था? सिंगुलरिटी कैसे और क्यों बनी? यूनिवर्स इतना फ्लैट क्यों है? डिस्टेंट गैलेक्सीज एक जैसे क्यों दिखते हैं जबकि उनके बीच लाइट ट्रैवल करने का टाइम ही नहीं था? इन सवालों को कॉस्मोलॉजी में हॉरिजन प्रॉब्लम और फ्लैटनेस प्रॉब्लम कहा जाता है। इन गैप्स को भरने के लिए साइंटिस्ट ने कई थ्योरीज दी, जैसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी, मल्टीवर्स थ्योरी। लेकिन फिर भी एक सवाल बचता है, क्या बिग बैंग वास्तव में द फर्स्ट मोमेंट था या ये किसी और कॉस्मिक इवेंट का रिजल्ट था? और यही हमें एक माइंड बेंडिंग पॉसिबिलिटी की तरफ ले जाता है। शायद हमारा यूनिवर्स
किसी और यूनिवर्स के ब्लैक होल के अंदर बना हो और बिग बैंग उस ब्लैक होल के अंदर का फर्स्ट मोमेंट था। ब्लैक होल, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ही इमेज आती है, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि लाइट तक एस्केप नहीं कर सकती। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असल में ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, यह हमारी सबसे बड़ी कॉस्मिक मिस्ट्रीज में से एक है। ब्लैक होल की पहचान होती है उसके इवेंट हॉरिजन से, वो बाउंड्री जिसके पार जाने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता। बाहर के ऑब्जर्वर के लिए जो भी इवेंट हॉरिजन को पार करता है वो समय के साथ धीरे धीरे फ्रीज होता हुआ लगता है, लेकिन अंदर फिजिक्स के टोटली लॉज ही बदल जाते हैं। कोर में होता है सिंगुलरिटी, एक ऐसा पॉइंट जहां मैटर इनफाइनाइट डेंसिटी में कंप्रेस्ड हो जाता है और स्पेस टाइम इनफाइनाइट कर्व हो जाता है। यही वो जगह है जहां आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों टूटने लगती हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि सिंगुलरिटी शायद असली एंड पॉइंट नहीं है। (1970) में कुछ थ्योरीज आई और बाद में 2010 में फिजिसिस्ट निकोडेम प्लॉस्की ने एक बोल्ड आइडिया दिया कि ब्लैक होल के कोर में कोलैप्स इनफाइनाइट तक नहीं जाता, बल्कि एक बाउंस होता है और उस बाउंस से अंदर एक नया यूनिवर्स जन्म ले सकता है। इमेजिन करो, किसी दूसरे यूनिवर्स में एक मैसिव स्टार कोलैप्स होता है। उसका ग्रेविटी इतना स्ट्रांग होता है कि वो ब्लैक होल बनाता है। बाहर से सब खत्म होता दिखता है, लेकिन इवेंट होराइजन के पार कोर में एक नई दुनिया शुरू हो रही होती है। हो सकता है हमारा यूनिवर्स भी किसी और यूनिवर्स के ब्लैक होल के अंदर बना हो। यह कॉन्सेप्ट ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी कहलाता है, जहां हर ब्लैक होल के अंदर एक नया यूनिवर्स होता है और हर यूनिवर्स के अंदर अनगिनत ब्लैक होल्स होते हैं। ये एक इनफाइनाइट कॉस्मिक चेन है जिसका ना तो कोई असली बिगिनिंग है और ना कोई फाइनल एंड। लेकिन ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, इसके पीछे कुछ सॉलिड फिजिक्स और ऑब्जर्वेशनल क्लूज भी हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, और इन्हीं क्लूज को हम एक्सप्लोर करेंगे। जब हम कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर हो सकता है, तो ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, इसके पीछे असली साइंस है। आइए इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी सिर्फ चीजों को खींचती नहीं, बल्कि स्पेस और टाइम को मोड़ भी देती है। ब्लैक होल में यह मोड़ इतना ज्यादा हो जाता है कि वो स्पेस को अपने अंदर खींच लेता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ब्लैक होल के बीच में एक सिंगुलरिटी होती है, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां सब कुछ अनंत रूप से छोटा और भारी हो जाता है। लेकिन असल दुनिया में अनंत इन्फिनिटी पार्टिकल नहीं होती। यहीं पर साइंटिस्ट ने एक आइडिया दिया कि ब्लैक होल का कोलैप्स आखिर तक नहीं जाता। मैटर अंदर जाते जाते एक पॉइंट पर रुक जाता है और फिर बाउंस कर जाता है, जैसे कोई कंप्रेस्ड स्प्रिंग वापस फैल जाए। जब ये बाउंस होता है तो अंदर एक नया स्पेस बनने लगता है जो बाहर से बिग बैंग जैसा दिखता है। यानी हमारा बिग बैंग किसी और ब्लैक होल के अंदर का बाउंस हो सकता है। ये आइडिया कई मुश्किल सवालों के जवाब भी देता है कि जैसे यूनिवर्स इतना बड़ा और एक जैसा क्यों दिखता है, इसमें कोई अजीब मोड़ या किनारा क्यों नहीं है, और सबसे जरूरी बिग बैंग से पहले क्या था। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले कुछ क्लूज भी हैं। एग्जाम्पल के लिए JWST टेलीस्कोप ने शुरुआती गैलेक्सीज देखी जो ज़्यादातर एक ही डायरेक्शन में घूम रही हैं। अगर हमारा यूनिवर्स
एक घूमते हुए ब्लैक होल के अंदर बना हो तो ऐसा होना पॉसिबल है। तो सिंपल वर्ड में यह थ्योरी कहती है कि एक बिग बैंग असली शुरुआत नहीं थी, यह बस एक नई दुनिया में एंट्री का मोमेंट था। थ्योरीज तो कई हैं, लेकिन असली सवाल है, क्या हमारे पास इस आइडिया के प्रूफ भी हैं? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि हम एक ब्लैक होल के अंदर रह रहे हों? आइए क्लूज ढूंढते हैं। 2023 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक चौंकाने वाली चीज देखी। शुरुआती गैलेक्सीज से लगभग 2/3 एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रही थी। यह नॉर्मल नहीं है। यूनिवर्स में गैलेक्सीज रैंडमली घूमनी चाहिए, लेकिन अगर हमारा यूनिवर्स एक घूमते हुए ब्लैक होल के अंदर बना हो तो उस ब्लैक होल का स्पिन पूरे स्पेस को एक ग्लोबल डायरेक्शन दे सकता है। यह क्लू इस थ्योरी को और मजबूत बनाता है। क्लू नंबर 2 कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में अजीब से पैटर्न दिखना। CMB यानी वो एंशिएंट लाइट जो बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद आई। साइंटिस्ट ने इसमें कुछ अजीब सिमेट्रीज देखी, जैसे टेम्परेचर में हल्का सा डिफरेंस और एक एक्सिस ऑफ एविल पैटर्न जिसमें यूनिवर्स के बड़े स्ट्रक्चर्स एक लाइन में अलाइंड हैं। ये अलाइनमेंट रैंडम चांस से एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन अगर हमारा यूनिवर्स एक रोटेटिंग सिस्टम से आया है, जैसे एक ब्लैक होल, तो ये पैटर्न नेचुरल लग सकता है। क्लू नंबर 3 यूनिवर्स का स्मूथ और फ्लैट होना। हमारा यूनिवर्स बेहद स्मूथ और फ्लैट है। स्टैंडर्ड बिग बैंग मॉडल इसे एक्सप्लेन करने के लिए इन्फ्लेशन थ्योरी लाता है, लेकिन ब्लैक होल यूनिवर्स मॉडल में बाउंस के समय स्पेस पहले से ही एक कॉम्पैक्ट कनेक्टेड रीजन में था, इसलिए नेचुरली स्मूथ और फ्लैट हो गया। क्लू नंबर 4 ब्लैक होल्स का मिस्ट्री कनेक्शन। यूनिवर्स में अरबों ब्लैक होल्स हैं। अगर हर ब्लैक होल के अंदर एक नया यूनिवर्स बनता है तो हो सकता है हमारा यूनिवर्स भी किसी और के अंदर हो और हमारे ब्लैक होल में भी नई दुनियाएं जन्म ले रही हों। ये एक नेवर एंडिंग कॉस्मिक चेन हो सकती है। ये क्लूज कोई फाइनल प्रूफ नहीं है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग हिंट जरूर देते हैं कि बिग बैंग सिर्फ शुरुआत की कहानी नहीं है। असली पिक्चर शायद हमारी सोच से भी ज्यादा वियर्ड हो। अगर ये थ्योरी सच है तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसे यूनिवर्स में जी रहे हैं जो खुद किसी और यूनिवर्स के अंदर है, और हमारे यूनिवर्स के अंदर भी शायद अनगिनत नई दुनियाएं जन्म ले रही हैं। ये सोच हमारी पूरी आइडेंटिटी को बदल देती है। अब हम सिर्फ एक प्लैनेट पर रहने वाले इंसान नहीं हैं, हम एक एंडलेस कॉस्मिक चेन का हिस्सा हैं जिसका कोई असली बिगिनिंग नहीं है और कोई फाइनल एंड नहीं। साइंस कहेगी कि बिग बैंग द बिगिनिंग ऑफ टाइम नहीं, बल्कि एक नए चैप्टर की शुरुआत था। हर ब्लैक होल एक कॉस्मिक वॉर्म बन सकता है और हर वॉर्म से एक नई रियलिटी जन्म ले सकती है। हमारी जगह अब छोटी नहीं लगेगी, बल्कि इनफाइनाइट लगेगी, क्योंकि हम सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि अरबों कहानियों में से एक हैं, और हमारी कहानी भी शायद किसी और को जन्म दे रही है। ये थ्योरी सिर्फ साइंस नहीं बदलती, ये फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन भी बदल देती है। क्रिएशन अब एक बार की घटना नहीं, बल्कि एक एंडलेस प्रोसेस है जहां हर अंत एक नई शुरुआत है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में झांकें तो सोचिए, शायद वो बिलियंस ऑफ स्टार्स सिर्फ डिस्टेंट सन्स नहीं बल्कि गेटवेज हैं दूसरे यूनिवर्सेस की, और कहीं किसी और रियलिटी में कोई हमें देख रहा होगा, ठीक वैसे ही जैसे हम आज स्टार्स को देख रहे हैं। आज हमने एक सवाल पूछा कि क्या हमारा यूनिवर्स सच में एक ब्लैक होल के अंदर हो सकता है?
हमने सुना बिग बैंग की कहानी, देखी ब्लैक होल्स की रहस्यमयी दुनिया, समझा बाउंस थ्योरीज और उसके पीछे की साइंस, और खोजे वो क्लूज जो इस पॉसिबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हमारा यूनिवर्स किसी बड़े कॉस्मिक चेन का हिस्सा है, एक नेवर एंडिंग साइकिल जिसमें हर ब्लैक होल एक नया यूनिवर्स बनाता है, और शायद हमारा यूनिवर्स भी किसी और का होम है। ये आइडिया हमें याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं और फिर भी कितने कनेक्टेड हैं। हर एंड एक नई शुरुआत है और हर शुरुआत किसी और की कहानी का हिस्सा है। यही तो केएस ज्ञान की जर्नी है, स्पेस, साइंस और यूनिवर्स के उन सेक्रेट्स तक जाना जिनके बारे में दुनिया कम जानती है। यहाँ हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते, हम आपको इमेजिनेशन की उस जगह ले जाते हैं जहाँ साइंस और वंडर्स मिलते हैं। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो केएस ज्ञान के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और हमारे साथ एक्सप्लोर कीजिए यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्य, एक वीडियो, एक सवाल और एक नई सोच के साथ।